देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। स्वागत है हमारे शो सीएससी मंच में, जहां हम बात करेंगे कॉमन सर्विस सेंटर की नई सेवाओं के बारे में। किस तरह से लोग अपने क्षेत्र में कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की परमिशन से कॉमन सर्विस सेंटर ने 2015 में इंश्योरेंस सर्विस की शुरुआत की। कॉमन सर्विस सेंटर ने लगभग देश के सभी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करके देश भर के नागरिकों को, खासकर ग्रामीणों को इंश्योरेंस की सुविधा पहुंचा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर न केवल लाइफ इंश्योरेंस बल्कि मोटर इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा, फसल बीमा, यहाँ तक कि यातायात बीमा भी लोगों को दे रहा है और ऐसी कई बीमा की योजनाओं से लोगों को लाभान्वित कर रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर लोगों को डिजिटली सशक्त बनाना चाहता है। इंश्योरेंस की जानकारी और सुविधा का लाभ आप कॉमन सर्विस सेंटर के डिजिटल सेवा पोर्टल पर ले सकते हैं। आज इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंश्योरेंस और एनपीएस डिपार्टमेंट के हेड अतुल मोहन जी। अतुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि कॉमन सर्विस सेंटर कौन कौन से बीमा सुविधाएं लोगों को दे रहा है और लोगों को क्या वीएलईज के पास कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा या फिर वीएलईज लोगों के घर जाएंगे। सीएससी सभी तरह की जो इंश्योरेंस है, रिटेल की जो इंश्योरेंस होती हैं वो लोगों तक पहुंचा रही है। जैसे जनरल इंश्योरेंस में मोटर, थर्ड पार्टी, मोटर कॉम्प्रिहेंसिव, हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत तरह के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव होता है, आरोग्य संजीवनी है, फैमिली फ्लोटर होता है, टॉप अप्स होते हैं, हॉस्पी केयर फंड होता है। इस तरह के तमाम हेल्थ इंश्योरेंस है। उसके सिवाय शॉपकीपर्स पॉलिसी है, कैटल एंड फार्म इम्प्लीमेंट्स की इंश्योरेंस है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करते हैं और लाइफ इंश्योरेंस का रिन्यूअल प्रीमियम भी आप हमारे यहाँ जमा कर सकते हैं। ट्रेडिशनली जो इंश्योरेंस रिटेल सेक्टर में होता है कि एजेंट्स लोगों के घर तक जाते हैं, खास करके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। लेकिन वो इसलिए जाते हैं क्योंकि कोई उनके यहाँ नहीं आता है। जो एजेंट होता है उनके यहाँ लोग नहीं आते, इसलिए एजेंट उनके यहाँ जाता है। हमारा बिजनेस मॉडल अलग है। हमारा बिजनेस मॉडल एक एंटरप्रेन्योर है गांव में, जिसके यहाँ तमाम तरह की सर्विसेज दी जाती हैं। तो उसके यहाँ जो सबसे बड़ा यूनिक फीचर है सीएससी के अंदर कि तमाम तरह की सुविधाएं देने और सेवाएं देने के कारण सीएससी के वीएलई के यहाँ फुटफॉल होता है। तो इसलिए वीएलई को ज्यादातर कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। लोग उनके तक आते हैं और सेंटर पे ही अपना बीमा करवाते हैं। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं 2 साल से हम लोग कोरोना को फेस कर रहे हैं। आने वाले कब तक, कितने समय तक हम फेस करेंगे हमें नहीं पता। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और सीएससी हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या लोगों को दे रहा है? ये हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है। कोरोना के कारण जो हेल्थ इंश्योरेंस है, स्वास्थ्य बीमा है, उसके प्रति एक जागरूकता बढ़ी है। एक एस्टिमेशन है कि 7 करोड़ परिवार गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं या उनके आय में कमी आई है क्योंकि उनके ऊपर जो स्वास्थ्य संबंधी खर्चे थे वो बढ़ गए पिछले 1.5 सालों में। तो एक जागरूकता बनी है और इसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इससे क्या क्या फायदे हैं। पहली बात है कि बीमा जो है आपको एक सुरक्षा देता है कि अगर आपके ऊपर अचानक से कोई खर्च आ जाता है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, तो आप उसको इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। इंश्योरेंस हमेशा से कलेक्टिव पुलिंग ऑफ रिस्क होता है, तो इसलिए आपके तरफ से जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो एक नियर टाइम पे अपना उसका प्रीमियम पे करता है। तो अगर आप लेते हैं तो आपको कई तरह की सुविधाएं का मिलता है। कैशलेस फैसिलिटी है, जहां कैशलेस हॉस्पिटल की नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है तो वहां पर आप रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। फिर कितनी तरह की बीमा योजनाएं हैं। हम लोग सभी तरह की बीमा योजनाएं जो रिटेल में है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं और एक अच्छा काम सीएससी के वीएलई बंधु सारे लोग कर रहे हैं और काफी अच्छा ट्रैक्शन आया है पिछले 6 महीनों में। तो इस वक्त क्या है कि देखिए, एक है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस में व्यक्ति अपने आप को इंश्योर करा सकता है और या फिर फैमिली फ्लोटर कहते हैं, जिसमें अपने परिवार के लोगों का भी करा सकता है। ज्यादातर लोग फैमिली फ्लोटर लेते हैं। बहुत अच्छा जो प्रोडक्ट है वो आरोग्य संजीवनी है, इरडा का डिजाइन है। जब IRDA कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी लाती है, उसको डिजाइन करती है, वो सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि सारी कंपनियों में
ऑफरिंग एक होती, क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है कि हर कंपनी अलग अलग ऑफर कर रही है। जब ईडा डिजाइन करती है तो सभी को देना होता है और उसका प्रीमियम सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है। तो आरोग्य संजीवनी में बहुत सारी सुविधाएं हैं उसमें। मतलब आपको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है जब मॉडर्न टेक्निक से होता है। बहुत सारी साधारण बीमारियां हैं, जैसे आपका डेंटल केयर है या फिर कैटरैक्ट ऑपरेशन है, वो भी आरोग्य संजीवनी कवर करता है, तो वो हम लोग कर रहे हैं। कई ऐसी केसेस हैं कि आप जैसे आयुष्मान भारत लोगों को मिला हुआ है, बहुत सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को सरकार ने उपलब्ध कराई। लेकिन जब आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो आपका दिन जो दैनिक आय है वो उसका नुकसान होता है। तो आप हॉस्पी फंड केयर ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, रिम्बर्समेंट है कि जितने दिन आप हॉस्पिटल हैं और आपने जितने रुपए का रिम्बर्समेंट मांगा, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके हॉस्पिटलाइजेशन के उपरांत आपको वो रिम्बर्स करती है। ये एक तरह का कोरोना कवच है। कोरोना कवच में आपके होम केयर को भी इंक्लूड किया गया है। तभी कोरोना है तो बहुत लोगों ने कोरोना कवच भी लिया है। इसके सिवाय आप टेली कंसल्टेशन रिलेटेड भी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। इस तरह की तमाम इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जिसकी जानकारी हम लोग, जो हमारे वीएलई बंधु हैं, 2.25 लाख रैप और वीएलई एजेंट हैं, वो पहुंचा रहे हैं। और इसमें जागरूकता गांव में बढ़ रही है। और इसका जो सबसे बड़ा साक्ष्य है कि पिछले 6 महीनों में सीएससी ने बहुत बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूशन किया है। तो यह थे हमारे साथ इंश्योरेंस और एनपीएस डिपार्टमेंट के हेड अतुल मोहन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कॉमन सर्विस सेंटर देश भर के नागरिकों को, खासकर ग्रामीणों को, अलग अलग बीमा से लाभान्वित कर रहा है और लोग डिजिटली सशक्त हो रहे हैं। बीमा कितना महत्वपूर्ण है आम जिंदगी में, अतुल मोहन जी ने बताया। बात करते हैं डीजी पे की। कॉमन सर्विस सेंटर ने जनवरी 2016 से आधार सक्षम प्रणाली शुरू करने के लिए देश के रिटेल पेमेंट प्लेटफॉर्म एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप की। यह सर्विस किसी भी केंद्र या राज्य सरकार के निकाय के मनरेगा के तहत भुगतान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन जैसे सरकारी अधिकारों के वितरण की सुविधा प्रदान करती है। वर्तमान काल में इस फैसिलिटी के तहत कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से निकाय और जमा की सुविधा उपलब्ध है। सीएससी ने देश भर के एसएचजी मेंबर्स को डीजी पे सखी के रूप में शामिल करने के लिए एनआरएलएम यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ पार्टनरशिप की। इसमें एसएचजी मेंबर्स की पहचान की जाती है और उन्हें आधार प्रमाणीकरण आधारित वित्तीय भुगतान की ट्रेनिंग भी दी जाती है। यह देश भर में डीजी पे के माध्यम से आधार बैंक पेमेंट सिस्टम भी देता है। मार्च 2020 से देश भर के वीएलई बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण के दरवाजे तक ले जा रहे हैं। डीजी पे के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णा सिंह जी, जो कि डीजी पे के हेड हैं। कृष्णा जी, बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू। कृष्णा जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि डीजी पे किस तरह से काम करता है और लोगों को इसकी सुविधा किस प्रकार मिल पा रही है? डीजी पे एक एप्लीकेशन है, सीएससी ने जो बनाया, इन हाउस डेवलपमेंट किया है। और डीजी पे जो हमने स्टार्ट किया है एनपीसीआई के साथ कोलैबोरेशन में हमने स्टार्ट किया था आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करने के लिए। और हमने ये 2016 में स्टार्ट किया था और इसमें आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, मनी स्टेटमेंट करते हैं। अभी हमने रिसेंटली इसमें कार्ड ट्रांजैक्शन ऐड करी है, जो कि कोई भी एटीएम कम डेबिट कार्ड से आके हमारे यहाँ कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी कर सकता है। इसके अलावा हम लोग डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर भी करते हैं। तो कैश टू अकाउंट ट्रांसफर बेसिकली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं मेट्रोज में और अब तो रूरल एरियाज में काफी पॉपुलर हो रही है। तो कैश ट्रांसफर जो होता है, कैश लेके आते हैं अपने किसी अकाउंट, बेनिफिशियरी अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये सर्विस हम करते हैं डीजी पे में। ये सर्विस जो है आधार के थ्रू, जो जैसे गांव में लोगों के आधार से अकाउंट जुड़े हुए हैं, लोगों को कैश विड्रॉल या डिपॉजिट करना होता है, या बहुत सारे जैसे गवर्नमेंट डीबीटी करती है, तो बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी उनको बेनिफिट्स आते हैं लोगों गांव में। तो ये जो डीजी पे है गांव में, क्योंकि हम जैसा कि हम बताते हैं सीएससी पंचायत में है और हमारे करीब 4,75,000 कॉमन सर्विस सेंटर डीजी से पे से जुड़े हुए हैं, इस पर रजिस्टर्ड है। तो वो सारे लोग ये सुविधा देते हैं अपने गांव में लोगों को, ताकि अगर जो भी बेनिफिट आया है गवर्नमेंट की तरफ से या नरेगा वर्कर्स हैं उनको कोई पैसा उनके अकाउंट में आया तो वो लोग आके निकाल सकें यहाँ से। तो ये सुविधा होती है गाँव वालों को।
हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के समय पे लोगों का बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। ऐसे में वीएलईज ने किस प्रकार ग्रामीणों को और जो नागरिक थे उनको किस प्रकार से डीजी पे की सुविधा पहुंचाई? लॉकडाउन में बहुत जगह ऐसा था जहाँ पे सीएससी सेंटर्स को कुछ स्पेशल उसमें परमिशन थी ओपन, जैसे कि बीसी होते हैं, डीजी पे भी एक तरीके से बीसी की तरह काम करते हैं, तो जो परमिशन मिली हुई थी, तो जहाँ पे भी अलाउड था, अगर वो बीसीज को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ हुआ वहाँ खोलते थे और जाके गाँव में वो सर्विस देते थे। कुछ लोग आते थे भी उनके सेंटर में, उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, बहुत अच्छे एरिया जिन्होंने अपना अच्छा सेटअप लगा रखा है, तो उन्होंने प्रॉपर सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का अरेंजमेंट, ये सारा अपने सेंटर्स पे किया हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जो वीएलईज हैं, उन्होंने जाके, जैसे उन्होंने अपने नंबर्स दिए हुए हैं, गाँव में लोगों को पता है, तो बहुत सारे बेड रिडन लोग जो हैं, वृद्ध हैं, जैसे इनकी वृद्धा पेंशन आती है या रिटायर्ड हैं, एज ज़्यादा हो गई, चल नहीं सकते, जी। तो वो लोग फ़ोन करके बुला लेते, तो वो वो लोग जाके खुद ही डीजी पे। फ़ोन करके बुला लेते हैं उनको कि हमारी जी, आप ये पेंशन आ गई, आप इस चीज़ की सुविधा हमारे बैंक तक पहुँचा दीजिए, जो बिल्कुल, हमारा पैसा है। बिल्कुल। बिल्कुल। जी, तो डीजी पे दोनों प्लेटफ़ॉर्म, जो विंडोज़ प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे भी चलता है, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं और एंड्रॉइड फ़ोन पे भी कर सकते हैं। तो जैसे कहीं किसी को जाना हो तो अपना एंड्रॉइड फ़ोन वाला सिस्टम लेके गया और एक बायोमेट्रिक लेके गया, वहाँ पे ऑथेंटिकेशन कराया और पैसे दे दिए। तो इस तरह बहुत लोगों की हेल्प करी है इस लॉकडाउन में वीएलईज़ ने, जो डीजी पे के थ्रू जाके पैसे देते थे। जो फर्स्ट वेव में बहुत सारी गवर्नमेंट बेनिफिट्स आई, तो गवर्नमेंट बेनिफिट्स आई, उसके लिए काफ़ी भीड़ हो जाती है सेंटर्स पे, तो वहाँ पे जो वीएलईज़ ने सारा अरेंजमेंट करा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे, सैनिटाइज़र रहे, वो बार-बार डिवाइस, हर ट्रांज़ैक्शन के बाद डिवाइस को भी वो सैनिटाइज़ करते थे, फिर ट्रांज़ैक्शन करते थे। जो कस्टमर्स आते थे उनको भी करते थे। साथ ही साथ उन्होंने अवेयरनेस भी करा, जब लोग आते थे तो मास्क पहने, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको फॉलो करें। सेकंड वेव में डीजीपी के साथ-साथ वीएलईज़ ने आपका लोगों का कोविन ऐप पे भी रजिस्ट्रेशन किया, लोगों को अवेयर किया वैक्सीन के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी लॉकडाउन के दौरान डीजी पे जो हमारे वीएलई यूज़ करते हैं, उन्होंने किया। तो यह थे हमारे साथ कृष्णा सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह कॉमन सर्विस सेंटर के वीएलई यानी कि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर कोरोना काल में लॉकडाउन में ग्रामीणों के घर घर जाकर लोगों को डीजी पे की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर के विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, जिनका नाम है रितिका पालीवाल, जो कि राजस्थान से हैं। आइए जानते हैं किस तरह से रितिका अपने क्षेत्र में लोगों को डीजे पे की सुविधा पहुंचा रही है। रितिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जी मैम। रितिका जी, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आप अपने क्षेत्र में लोगों को डीजी पे की सुविधा कैसे पहुंचा रही हैं? मैम, मैं मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर है मेरा सीएससी सेंटर, जो एक ग्रामीण एरिया है पूरा है हाईवे पे, लेकिन उसमें जो लोग रहते हैं वो टोटल ग्रामीण एरिया के जैसे ही रहते हैं मैम जी। और बैंक जाने के लिए उनको सोचना पड़ता है, प्रॉब्लम होती है आने जाने में, क्योंकि व्हीकल बहुत प्रॉब्लम करते हैं आने जाने में, जानने में। तो ऐसे में मैम, जैसे मनरेगा जो है, जो अपने गवर्नमेंट चलाती है मनरेगा, उसमें जो नरेगा में कार्य करते हैं कार्मिक, उनको मैं जैसे उनका स्टेटमेंट है मिनी, या जैसे उनको पेमेंट देखना है या कहाँ से पेमेंट आया है या कहाँ देना है, जैसे उनके फैमिली वालों को पेमेंट ट्रांजैक्शन करना है, उनको पेमेंट चाहिए कैश विड्रॉल में, ये सारा काम मैम मैं उनके यहाँ वहीं पे जाके करती हूँ जहाँ वहाँ वो लोग कार्य करते हैं। जैसे जैसे स्कूल में चल रहा है काम, कहीं खुदाई का चल रहा है, जैसे अभी फिलहाल वृक्षारोपण का चल रहा है मैम। इसके अलावा मैम मैं ज्यादा जो सीएससी सेंटर से फोकस करती हूँ वो है महिलाओं के ऊपर जागरूकता, जैसे उनको रोजगार दिलाना है, पेमेंट करना है, या जैसे उनको डिजिटल इंडिया कैसे कार्य करता है वो सब सिखाना है। और इसके अलावा जैसे मैम स्टेट गवर्नमेंट का जो कंप्यूटर कोर्स चलता है RSAT राजस्थान में, मैं उसके जरिए उनको बहुत से ज्यादा यानी कि कंप्यूटर कोर्स सिखाती हूँ। और उनको जैसे अगर यहाँ लोकल एरिया में काम नहीं करना है और बाहर जाके अच्छी इनकम के काम करना है, तो मैम हम वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। मेरी टीम में 6 मेंबर है, 6 में से मैंने 2 बॉयज रख रखे हैं, बाकी टोटल गर्ल्स है। और अभी मैंने 15 गर्ल्स को उदयपुर संभाग में मॉल्स में और इनमें जॉब लगवाई है। और कुछ बॉयज है जो जैसे माइनिंग विभाग है उसमें, या जो रहते हैं माइंस में ऑपरेटर का काम करते हैं, वहां जॉब लगवाई है। आपको डिजिटल इंडिया से कैसे लाभ मिला है? सर, हमें डिजिटल इंडिया से जैसे हमारे जो पंचायत में ग्रामीण ई स्टोर खुला, तो खासकर लॉकडाउन के टाइम में
तो उस समय हमें बाजार में बड़ी मुश्किल हो रही थी सामान ले आने के लिए, जो हमें काफी महंगे इसमें मिलता था। तो हमें जैसे ही ग्रामीण ई स्टोर, CSC ग्रामीण ई स्टोर का पता चला, तो उन्होंने हमें घर बैठे ही और उचित मूल्य पे और मतलब सही क्वालिटी का घर पहुंचे सारा सामान भेजा सर, जैसे कि गेहूं के लिए आपका खल, चोकर इत्यादि, और हमारा आटा, बेसन वगैरह सारा। अब बात करते हैं ग्रामीण ई स्टोर की। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था पर काफी असर पड़ा है। उसी को ध्यान में रखते हुए कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा ग्रामीण ई स्टोर की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग भी ग्रामीण ई स्टोर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर करके खाने का सभी सामान, फिर चाहे वो सब्जियां का ऑर्डर करके खाने का सामान हो या फिर ग्रोसरीज का सामान, अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉमन सर्विस सेंटर के VLE अमित शिवहरे, जो कि ग्वालियर से हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। धन्यवाद मैम। अमित जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण ई स्टोर क्या है, कैसे काम करता है और आप लोगों तक ये सुविधा कैसे पहुंचा रहे हैं? मैम, ग्रामीण ई स्टोर जो इंडिया गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया के द्वारा बनाई हुई पूरी एक प्रोसेस है। इसके जरिए जैसे अभी कोरोना काल था, काफी सर्विसेज की प्रॉब्लम थी ग्रामीण एरिया में या सिटीज में, हम लोगों को सामान पहुंचाने की काफी प्रॉब्लम थी, जैसे किराने का सामान है, जनरल यूटिलिटी सामान है, काफी प्रॉब्लम थी। गवर्नमेंट ने जैसे अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट होता है, उसी के बेस से ग्रामीण ई स्टोर यानी ग्रामीण ई स्टोर यानी ग्रामीण लोगों का स्टोर है। इसके जरिए हम ग्रामीण लोगों को शहर में और सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। हमारे CSC के 3 ऐप बने हुए हैं। इस ऐप के जरिए कोई भी हमें डायरेक्टली अपने घर से, जैसे हम अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, हम लोगों ने अपने स्टोर के ऐप पे एक प्रोडक्ट विद प्राइस डिस्काउंट ऐड किया हुआ है, और कोई भी आम आदमी, चाहे वो गांव का हो, शहर का हो, हमें उस ऐप से डायरेक्टली अपना ऑर्डर कर सकता है। जैसे कि अभी हम सबको पता है, पेंडेमिक था, बाहर जाना आना इतना दिक्कत था, लोग बाहर जा नहीं सकते थे, सामान की भी प्रॉब्लम थी। तो इस टाइम पर हम लोगों ने CSC ग्रामीण ई स्टोर के जरिए काफी सारे लोगों को घर पे उनका सामान पहुंचाया है। उन लोगों के लिए साथ में जो लोगों के पास अपना फोन नहीं होता आजकल, जैसे कुछ लोग बूढ़े लोग होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं गाँव में जिनके नेट की दिक्कत है, या जिन लोगों को अपना फोन चलाना नहीं आता, या जिनके पास कीपैड वाला फोन है जो कि नॉर्मली ऐप से यूज नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने सर्विस किया हुआ था। जैसे अगर वो हम लोगों के शॉप पर आता है या हम लोगों को कॉल फ्री, अगर वो एटलीस्ट हम लोगों को कॉल करते हैं कि हम लोगों को ये सामान चाहिए, तो हम उन लोगों का अपने फोन पर ऐप पे उनका रजिस्ट्रेशन करते थे। उसके जरिए वो जब भी हमें फोन करते थे, हम उस ऐप पे उनकी एंट्री करते थे, और उस जो भी सामान उनको चाहिए होता है उनके घर पे हम डिलीवर करवा देते थे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने हम CSC के जो मेंबर्स हैं, उन लोगों को काफी एक इनकम का जरिया भी प्रोवाइड करवाया। हम लोग जो कि एक शॉप पे थे, इसके जरिए हम अपना सामान लेके घर तक पहुंचा सकते हैं। उससे हम लोगों को काफी एक अर्निंग का अच्छा एक आउट हुआ कि हम लोगों को अर्निंग भी बढ़ने लगी, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज देते थे। बट इसके बाद एक नया गवर्नमेंट ने CSC ने सोचा, काफी अच्छा था विचार, और काफी अच्छे से हम लोगों को इसका प्रॉफिट भी हुआ है। तो यह थे हमारे साथ अमित शिवहरे, जिन्होंने बताया कि किस तरह CSC कई ग्रामीणों तक घर बैठे ग्रामीण ई स्टोर के जरिए फल, सब्जियां हो या फिर ग्रोसरीज ही क्यों ना हो, सभी ग्रामीणों तक पहुंचा रहा है और ग्रामीण घर बैठे इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। आपने देखा किस तरह से ग्रामीण बीमा की सुविधा और DigiPay की सुविधा का लाभ घर बैठे ले रहे हैं। CSC मंच में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी CSC की कुछ नई सेवाओं को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए CSC मंच पर।